केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। नमस्कार, केसीएन खबरों में आपका स्वागत है। मैं सबीहा। जमाल सिद्दीकी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज मैसूर में आए हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव चलने वाला है। हर तरह के मौसम में काम करने वाले लोग बीजेपी पक्ष के हैं। बीजेपी के उम्मीदवार यदुवीर कृष्णदत्ता चामराजा वडेयर को सहयोग देने के लिए आए हुए हैं। आइए कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ देखेंगे। सबसे पहले आप जो मैसूर के लिए आए हैं इसका हम स्वागत करते हैं। और आज मैसूर को आने का कारण क्या है सर? जैसा कि सबको पता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव शुरू हो गया है। उसी दृष्टि से अल्पसंख्यक मोर्चा को चुनाव के काम में लगाने के लिए, उनके कार्यों की समीक्षा के लिए मैं हमारे जो लोकसभा के और पूरे राज्य कर्नाटका के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी है सुबीर जॉर्ज के साथ में आज यहाँ पर 2 दिन के प्रवास पर आया हूँ। प्रदेश के अध्यक्ष हमारे अनिल थॉमस जी ने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं मोर्चा के, उनको अलग अलग जिम्मेदारियों पर नियुक्त किया है। कल हम उनसे बैठकर चर्चा करेंगे और आगामी लोकसभा के लिए हम कार्यक्रम को प्लान करेंगे। सर कैसी है सर गर्मी जो सियासत की यहाँ पे बीजेपी को लेकर? ये गर्मी उनको लगती होगी जो 5 सालों बाद निकले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन काम करते हैं। ठंडी गर्मी बरसात में रहकर जनता की सेवा करते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं सरकार की निकाली हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो सब में मस्त हैं। आज आपकी विजिट कहाँ पर है सर? अभी तो मैं आज यहाँ पर इफ्तार के लिए आया हूँ। जैसा कि पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है, हमारे सभी मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं, तो अभी उसी इफ्तार के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उसके बाद बैठकर हम लोग आगामी कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं जैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे। सर यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, जो मैसूर के जो कैंडिडेट हैं मैसूर और कोडगू के, यदुवीर साहब, तो उनसे क्या आपकी मुलाकात होगी? कब होगी सर? बिल्कुल, हमने उनका जो नॉमिनेशन है 3 तारीख को, उस पर जाकर हम भी सहयोगी बनेंगे उनका। और ये सौभाग्य की बात है कि वो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह भारी मतों से जीतकर वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार सरकार में लाने के लिए, सत्ता में स्थापित करने के लिए और प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे यहाँ के लोकसभा के हैसियत से। सर कर्नाटक में जो है कांग्रेस की एक लहर छाई हुई थी जो एमएलए के इलेक्शंस में, क्या उसको लेकर इस पे कुछ असर पड़ेगा क्या सर? देखिए, वो लहर नहीं थी। जो हमारे भोले भाले कर्नाटक के भाई हैं उनको लालच दिया गया, उनको गुमराह किया गया और हमारे भोले भाले उसमें आ गए। और जैसा कि सबको पता है कि वो अभी से परेशान हैं। अभी सत्ता शुरू नहीं हुई है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार से आपस में लड़ाई हो रही है और किस प्रकार से जनता की अनदेखी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इतने ही दिनों में लोगों को समझ में आ गया है कि हमने कितना बड़ा चूक किया है। तो आने वाले देश के भविष्य के लिए हमारे जो यहाँ के भाई बहन हैं वो कोई चूक नहीं करने वाले हैं। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या कांग्रेस जो गारंटीज दी है, क्या उसका असर जो है समाज पर नहीं पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की गारंटी सिर्फ धोखा है और कांग्रेस को लोगों ने आजमाया है और कांग्रेस को लोगों ने देखा है और कांग्रेस ने किस प्रकार से लोगों को ठगा है ये सब ने देखा है। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे भाई बहन कैसे उनकी बातों में आ गए। कांग्रेस ने हमेशा धोखे की गारंटी दी है, इसलिए देश भर में कांग्रेस समाप्ति की ओर पर है और यहाँ से भी समाप्त होगी। आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में है। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। रहने वाले हैं येदार क्षेत्र को लेकर इस आने वाले चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी साहब को महलों की जो हमारा मैसूर नगरी है, सभी मैसूरियों से आपका स्वागत है सर। यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे के राज्य अध्यक्ष होते नाते यहाँ के हमारा कैंडिडेट के वास्ते और चामराजनगर के कैंडिडेट हमारा बालराज के वास्ते
कैंपेनिंग के लिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैसूर पे आए हैं। केरला के दौरा वहाँ पे मलप्पुरम ज़िले में हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम कैलिकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, वो उम्मीदवार है। उनका कैंपेनिंग ख़त्म करते हुए ऐसे ही पतनमतिट्टा में हमारा राष्ट्रीय कार्यदर्शी है, हमारा पुराने जो डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के कैंपेनिंग भी ख़त्म करके अभी मैसूर पे आए हैं। जी यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वडेर हमारा महाराजा युवराजा है, उनको जीतने का 100% गारंटी है। मोदी जी की गारंटी उनके जो साथ में जोड़े हैं। तो ऐसा है कि इसके बाद बेंगलुरु में जाएंगे, उधर भी पूरे कैंडिडेट्स को कैंपेनिंग करके दिल्ली निकल जाएंगे। तो उनका पूरा स्टेट्स में कैंपेनिंग करने का है। तो और एक बार उनको पूरा अल्पसंख्यक मोर्चे के मुसलमान, क्रिश्चियन और जैन भाइयों से उनके ताल्लुकात से उनको मैं और एक बार मैसूर को स्वागत करता हूँ। ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಮಾಲ್ ಸಿದ್ದಿಕಿರವರು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದಂಥ ಯದುವೀರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರು. ಕಾಫೂಜೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಕಮಿಟಿಯ ಈ ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಜೊತೆ ಉಪವಾಸ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ ದುವಾ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭ, ನಮ್ಮ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಅವ್ರ ಭಾಯಿಚಾರ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ. ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅನೇಕ ಅಣ್ಣ ತಂದರ ಜೊತೆ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದವನು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ರಂಜಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇಫ್ತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವಿಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಾಭಾವ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜು ಹಾಗೂ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 25% ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಬೌದ್ಧರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಹಿಂದೂಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಬಾಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಬಾಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಾಭಾವ ಆಗಿದೆ.